करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा। इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा और इस पुल के निर्माण से जहां एक और कनेक्टिविटी आम जनमानस के लिए तो अच्छी होगी ही, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी और गुड्स। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है। ये वैशाली, केसरिया, अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपड़ा, मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये दो ही निर्णय मुझे यहां पे बताने थे। ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। ये 3 निर्णय आपके सामने रखे गए। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे जो कैबिनेट डिसीजंस के संबंधित हो। यस सर, ये जो बिहार में पुल बन रहा है ये कब तक बनकर तैयार होगा और कितने जिले को जोड़ेगा, अगर आप उसमें बता पाएं कि बहुत लंबा पुल है। क्योंकि मैंने जैसे बताया बेतिया, छपड़ा, मोतिहारी ऐसे नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार को जोड़ने का काम भी करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे बौद्ध सर्किट के धार्मिक स्थल है या बाकी अन्य धार्मिक स्थल है, वैशाली है, केसरिया है, इन सबको भी लाभ जहां एक और टूरिस्ट को मिलेगा तो स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। 42 महीने में इसको बनाकर पूरा कर दिया जाएगा और लगभग 3064 करोड़ रुपया खर्च आएगा। ईपीसी मोड पर इसको बनाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारी नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें गंगा नदी पर, जिसका एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक उपयोग होगा, तो उसको लेकर भी इसको कल्पना की गई है कि बड़े जहाज भी इसके नीचे से निकल सकें। यस, वहां दीजिए। आज केएल राहुल की सेंचुरी की अलग ही है। सेंचुरी के बाद के नंबर आ रहे हैं 128, 129। थैंक यू। आई एम संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर। अच्छा, मेरा 2 क्वेश्चन है। जो त्रिपुरा और असम का जो रास्ता है और बिहार का, वो टोटल कितना किलोमीटर है, वो थोड़ा बता दीजिए। बिहार में तो जो है वो पुल है 6 लेन गंगा नदी पे, तो ये 4.5 किलोमीटर मैंने कहा, 4.5 किलोमीटर्स, 4.5 kilometers bridge. It's a 6 lane high level extra gauge cable bridge on river Ganga, and the total cost is 3064 crore rupees, and the estimate time of completion is 42 months. So this is one for the state of Bihar. Other is connecting the Assam and Tripura, especially the north and south Tripura, from the district from Kovai to Harina. The distance will be cut short by 28 kilometers, reduced 28 किलोमीटर कम हो जाएगा, and the travel time will also cut down by 50%. टोटल जो है वो 134 किलोमीटर है। यस प्लीज गो अहेड। Dikha Sonpur. माइक में बोलिए। Yes. So my question is with regard to the overbridge which has been proposed in Bihar. So will there be contribution from the state government as well? EPC मोड पे है। यस गो अहेड। सर, जिस तरह से आपने एमएसपी की घोषणा की, किसानों को न्याय दिलाने की बात की है, नारियल के जो व्यापारी हैं उनके लिए बात की है, सर एक न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रहा है सर 14 जनवरी से। सर क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी उसको शुरू कर रहे हैं। आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? कैबिनेट निर्णय पे सवाल पूछिए। The question should be confined only to the cabinet decisions. I had announced that. Any more questions? I mean, we can take one from here. Yes, go ahead. सर, ये जो दीघा सोनपुर वाला फैसला हुआ है 4.5 किलोमीटर का, और इतनी ह्यूज अमाउंट 3064 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे,
वहाँ ऑलरेडी पहले से जो सेंटर ने ब्रिज बनाया था, रेल कम ब्रिज है। आपको लगता है जिस तरह से कनेक्टिविटी का एक तरह से दौर चल रहा है बिहार में, तो बिहार ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारू स्टेट में इकलौता बच गया है अगर कोई स्टेट तो बिहार। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद बिहार भी उस दौर से बाहर निकल सकता है? बिहार में अपार संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा बिहार के विकास के लिए एक से एक बड़ी परियोजनाएं दी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण मखाने का देना चाहता हूं। आज मखाना देश ने दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट दिया और जिस तरह से उसकी प्रोजेक्शन की, तो बिहार का मखाना आज पूरी दुनिया भर में लोगों का पसंदीदा बन गया है। ये इस तरह से सुविधाएं वहां पे। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है, जहां एक और ब्रिज बना रहे हैं तो दूसरी ओर ये भी प्रयास करें कि ब्रिज तो बने ही, लेकिन वाटरवेज को भी आने वाले समय में और संभावनाएं खड़ी हो, बड़े जहाज वहां से निकले ताकि माल ढुलाई के लिए लोगों के आगे आने जाने के लिए वो भी और आसानी और सुगम हो सके। और बिहार प्राथमिकता मोदी सरकार की थी, है और रहेगी। If there are no more questions, we'll conclude the cabinet briefing. I request all the media persons to join for tea at the cafeteria on 4th floor, please. Thank you very much. And a small announcement I want to make. Those of you who have already applied for the renewal of your accreditation cards during the regular window that ended on November 10th, your cards are all ready, and from 1st of January, we'll be starting the distributions. Thank you.